हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एक एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की ईवीएस की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर 6 सम यूनिक प्लेसेस का पार्ट 4। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एक एनसीईआरटी। बेटा अभी तक हम सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके थे। कौन कौन सी बेटा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जो कि इस मैप में भी क्या है बेटा, शो की गई है आपको। नाउ मूव ऑन फर्दर। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है बेटा। जैसे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड कहाँ है बेटा? मजूली, जो कहाँ है? असम के अंदर है। लॉन्गेस्ट ब्रिज धोलिया सादिया ब्रिज, जो भी असम के अंदर है, जो किसको कनेक्ट करता है बेटा? असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। और बाकी ये क्या बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपकी जनरल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए है। अगर आपको अच्छी लगती है जनरल नॉलेज तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन फर्दर। अभी हम किस सेक्शन में आ गए थे बेटा? राइट सेक्शन में। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। कैन यू स्पॉट थ्री थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट? क्या आप तीन चीजें बता सकते हो जो मार्केट के अंदर अंदर सोल्ड होने लग रही है बेटा, या बिकने लग रही है? क्या क्या है बेटा? पोट्स है एक तो, ये पोट्स है, बास्केट्स है और क्लोथ्स है, ये जो क्या है बेटा मार्केट के अंदर सेल होने लग रही है। गॉट इट बेटा? कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द अबव पिक्चर? क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कौन कौन से जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किए जा रहे हैं बेटा? इस पिक्चर को देखकर क्या लग रहा है बेटा? बिहू सेलिब्रेट हो रहा है। बिहू किसका नाम है बेटा? एक फेस्टिवल का नाम है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, और एक ये फेस्टिवल जो इनके ऊपर है ना बेटा, ये इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं बेटा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वाई डू यू थिंक द हाउसेज आर बिल्ड ऑन बैम्बू स्ट्रक्चर? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वो जो हाउसेज बनाए जाते हैं वो बैम्बू के ऊपर यानी कि बांस के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं बेटा? तो इसका आंसर क्या है बेटा? टू कीप हाउसेज सेफ फ्रॉम फ्लड्स, बाढ़ से बचाने के लिए, या हैवी रेन में वो घर बह ना जाए। क्योंकि हिली एरियाज में आप लोगों को पता होगा, न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे कि बारिश के कारण वहाँ से लैंडस्लाइड होगी, ये हो गया। तो उस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पे घरों को किस पे बनाया जाता है बेटा? बैम्बू पर या बांस के ऊपर बनाया जाता है। वट एनिमल कैन यू सी इन द पिक्चर? कौन से एनिमल्स है जो आपको इस पिक्चर में दिखने लग रहे हैं? तो एक तो है एलिफेंट, और एक ये जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हॉर्नबिल बोलते हैं। ये है दो एनिमल्स जो आपको इस पिक्चर्स में शो हो रहे हैं। गॉट इट बेटा? What does this picture tell you about the people who live with nature in northeast of India? ये पिक्चर क्या आपको बताती है लोगों के बारे में जो कहाँ रहते हैं बेटा? वो लिव विद नेचर, जो नेचर के साथ रहते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट साइड में। कहाँ? इंडिया के अंदर। क्या बताती है ये उन लोगों के बारे में जो नेचर के साथ नॉर्थ ईस्ट साइड में रहते हैं इंडिया में? तो आंसर क्या है? दे यूज नेचुरल मटेरियल। वो किस चीज़ का यूज करते हैं बेटा अपने सामान को बनाने के लिए? नेचुरल मटेरियल, यानी कि जो नेचर उनको देते हैं उन मटेरियल का यूज करके वो अपनी चीजें बनाते हैं। लिव क्लोज टू फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं ये लोग। एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करते हैं किससे बेटा? डांस करके, और अपनी क्राफ्ट बनाकर क्या करते हैं ये? अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अ लैंड फुल ऑफ कलर, क्रिएटिविटी एंड लाइफ। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का वो किससे भरा हुआ है बेटा? कलर्स। वहाँ अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स है, प्लांट्स है, अलग अलग पहनावा है वहाँ के लोगों का, अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं वो। क्रिएटिविटी करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के मटके बनाते हैं, पोट्स वगैरह बनाते हैं, बास्केट वगैरह बनाते हैं बैम्बू से। डिज़ाइनर जो बास्केट्स होते हैं ना बैम्बू से, अलग अलग डिज़ाइन की बास्केट्स वगैरह बनाते हैं। एंड लाइफ, और अपनी लाइफ को क्या करते हैं बेटा? इंजॉय करते हैं।
पीपल हेयर लिव क्लोजली विद नेचर, यहाँ पे लोग नेचर के पास रहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट में रहते हैं या किसी नदी के किनारे रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से उनको क्या है बेटा, फूड वगैरह सारी जो भी है बेसिक जो नेसेसिटी है वो सारी चीज़ें उनको इनके पास से मिल जाती है। द रीजन इज होम ऑफ लस्ट फॉरेस्ट, जो ये रीजन है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ये लस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, फॉरेस्ट है। बहुत सारी रिवर्स है, फ्लोइंग रिवर, बहती हुई रिवर है, और बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स है और बर्ड्स है। कहाँ पे बेटा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के अंदर। फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट टू म्यूजिक, वीविंग का मतलब क्या होता है बेटा, बुनाई, यानी कि सिलाई वगैरह जो होती है ना, सिलाई से लेके क्राफ्ट, जो अलग अलग क्राफ्ट का वो यूज़ करते हैं नई नई चीज़ें बनाने में, नेचुरल मटेरियल का यूज़ करके, से लेकर म्यूज़िक, डांस एंड फेस्टिवल, जो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड टू द हिल्स, हर एक चीज़ किससे कनेक्टेड होती है बेटा, हिल्स से। हिल्स मतलब जो माउंटेनी एरिया होता है उससे, उन माउंटेन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनको जितने भी रिसोर्सेज है ये आखिरकार मिलते कहाँ से, नेचर से, और नेचर मतलब हिल्स वगैरह जहाँ पे वो रहते हैं। फॉरेस्ट से, सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड होती है इनकी, हिल्स से, फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ अराउंड देम, ये जो उनके आसपास वाइल्ड लाइफ रहती है उनसे कनेक्टेड होती है, उनकी हर एक चीज़ें। इट इज़ अ प्लेस, ये एक जगह है, वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर, जहाँ पे उनका कल्चर और नेचर एक साथ ग्रो करते हैं। नेचर कुछ चीज़ें देता है, जैसे नेचर उनको क्या देता है चीज़ों बनाने के लिए, बैम्बू देता है, बांस देता है उनको, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर उनको प्रोवाइड करता है। उनके बदले में जो वहाँ पे लोग हैं वो क्या देते हैं नेचर को, वो नेचर को पोल्यूट नहीं करते, क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल का यूज़ करते हैं, मिट्टी का यूज़ करते हैं, उससे क्या है, नेचर तो पोल्यूटेड होगा नहीं, पॉलीथीन वगैरह का यूज कम करते हैं। गॉट इट। तो आपस में एक दूसरे कल्चर और नेचर क्या है, एक साथ ग्रो होते हैं इन एरियाज में। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, भुज जोलोकिया और घोस्ट पेपर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड, ये सबसे तीखी चिल्ली है बेटा, सबसे तीखी चिल्ली होती है वर्ल्ड में। एक जो सबसे तीखी यानी कि तेज जो मिर्च होती है ना, उनमें से एक मिर्च ये भी है, कौन सी बेटा, भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर। इट ग्रो इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये कहाँ पे ग्रो होती है बेटा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड इज यूज्ड इन पीकल्स, और इसका यूज कहाँ किया जाता है बेटा, पीकल्स, अचार बनाने में, चटनी बनाने में, एंड इवन टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम दी क्रॉप्स, और एलिफेंट्स को, क्रॉप को वो खराब ना कर दे उसको दूर भगाने के लिए भी इस मिर्च का यूज किया जाता है। गोट इट। अब ये सीन देख के शांति ने क्या पूछा बेटा, वट आर दे डूइंग, ये क्या करने लग रहे हैं, शांति आस, शांति ने पूछा। दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड, ये हेल्प करने लग रहे हैं इस बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको क्या बोला जाता है बेटा, हरगिला बर्ड। द ग्रेट एडजुटेंट स्टोर, स्टोर का मतलब क्या होता है बेटा, सारस, बगुले टाइप होता है ना, बगुले से बड़ा होता है बेटा क्या ये, सारस। गोट इट बेटा। इसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करने लग रहे हैं, कैसे, सैड अम्मा, किसने बोला, शांति की मदर ने शांति को बोला। द वुमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन, जो ये वुमेन है ये बच्चों को टीच करने लग रही है, यानी कि बताने लग रही है, टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट, कैसे वो इनके नेस्ट को, जो इनका घोंसला है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शांति ज्वाइन द ग्रुप, शांति ने भी इस ग्रुप को क्या किया बेटा, ज्वाइन किया, इनके ग्रुप को, जो ये लेडी बैठी है इनके साथ जो बच्चे हैं, इस ग्रुप को किसने ज्वाइन किया बेटा, शांति ने भी ज्वाइन किया। एंड लर्न, और सीखा, हाउ दी हरगिला बर्ड हैव बीन ग्रोइंग, कैसे जो ये हरगिला बर्ड है ये इनकी पॉपुलेशन ग्रो होने लग रही है नंबर्स में, विद एवरीवन हेल्प, सभी की हेल्प से, जो जो लोग यहाँ पे रहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कैसे वो हेल्प करके इनको प्रोटेक्ट करने लग रहे हैं या इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने लग रहे हैं।
गॉट इट बेटा? नाउ मूव ऑन फर्दर। अब है हमारा क्या सेक्शन बेटा? डिस्कस का। इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स में चूज एन एनिमल, एक एनिमल को चूज करना है आपको, और बर्ड या किसी बर्ड को जो आपके आसपास रहता है, डेट नीड प्रोटेक्शन, जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन कम होने लग रही है और आप चाहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना कि उनकी पॉपुलेशन क्या हो, बढ़े। वट कैन यू डू टू हेल्प, आप क्या कर सकते हो उनकी हेल्प करने के लिए, जिससे उनकी पॉपुलेशन क्या हो बेटा? इंक्रीज हो। क्रिएट अ प्रोटेक्शन प्लान, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम करना है और कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड शेयर इट, और शेयर करना है अपनी क्लास के साथ। तो क्या है बेटा आंसर? मैं चाहता हूँ प्रोटेक्ट स्पैरो इन माय एरिया, मैं जो चिड़िया है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपने एरिया में। अब इसको प्रोटेक्ट करने का मेरा प्लान क्या है, कैसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? तो फर्स्ट है बेटा क्या? बाय पुटिंग वाटर एंड फूड इन स्मॉल पॉट्स, छोटे छोटे जो मटके या छोटे छोटे जो बर्तन है उसमें क्या रख के? पानी और फूड इनके लिए रख के, जिससे इजीली इनको फूड और पानी मिल जाए। सेकंड क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब देयर नेस्ट, उनके नेस्ट को मुझे क्या करना है बेटा? डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस तरीके से क्या है, मैं स्पैरोज को, जो चिड़िया है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। गॉट इट बेटा? नाउ मूव ऑन फर्दर। एक्टिविटी 2, बाकी बेटा कुछ एक्टिविटी है जो मैं अपना लास्ट पार्ट डालूंगा ना, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह है ना, उन सारों को कंबाइन करके उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। गॉट इट? इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में कलेक्ट ट्विग्स, छोटी छोटी क्या है बेटा? लकड़ियों की जो ट्विग्स होती है ना, वो कलेक्ट करनी है हमें, छोटी छोटी लकड़ियाँ, पत्तियाँ कलेक्ट करनी है, सॉफ्ट मटेरियल कलेक्ट करना है जैसे कि कॉटन या पेपर जो हमारे आसपास है। क्रिएट अ स्मॉल बर्ड नेस्ट, और हमें क्या बनाना है बेटा? छोटा घोंसला बनाना है, किसका बेटा? बर्ड का। यूजिंग दी मटेरियल, इन मटेरियल का यूज करके। वट मेक अ गुड नेस्ट, क्या चीज है जिससे हम एक अच्छा घोंसला बना सकते हैं। वट डज द नेस्ट नीड टू कीप द एग सेफ, और कैसे ये घोंसला, जो अंडे उसमें आएंगे या जो भी अंडे बर्ड्स देंगे उसमें, वो उनको प्रोटेक्ट करके रख सकता है, या उनको कुछ भी वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए, कि क्या करना चाहिए हमें उस नेस्ट में। तो आंसर क्या है बेटा? एक गुड नेस्ट इज सॉफ्ट इनसाइड, जो एक अच्छा नेस्ट होता है ना बेटा, वो अंदर से कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, जिससे क्या हो, उसके अंदर जब बर्ड्स क्या दे, अंडे दे, तो वो उनको चोट वगैरह या इंजरी वगैरह ना लगे। और क्या होता है? बाहर से स्ट्रोंग होता है, अंदर से तो सॉफ्ट होता है घोंसला, लेकिन बाहर से क्या है? स्ट्रोंग होता है। एंड सेफ फ्रॉम रेन एंड विंड, और उस वो किससे सेफ होना चाहिए बेटा? रेन से भी और हवा से भी क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। इस तरीके से क्या है? इट प्रोटेक्ट एग एंड बेबी बर्ड्स, जो इस तरीके से क्या होगा? वो प्रोटेक्ट करेगा अंडों को भी और बेबी बर्ड्स को भी। गॉट इट? ये था आंसर इसका बेटा। अब ये पिक्चर देख के, जो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे शो की गई है ना बेटा, ये देखो, ये क्या है? दो ट्रीज है ना, एक ये ट्री है, एक ये ट्री है, बीच में आपको ये पुल सा दिख रहा होगा, ये ब्रिज सा दिख रहा होगा। इस पिक्चर को देख के, व्हाट आर दे, हाउ आर दीज मेड, ये इस पिक्चर को देख के शांति ने पूछा है, ये क्या है, ये कैसे बनते हैं? शांति आस्क देयर न्यू गाइड, ये चीज किसने पूछी बेटा? शांति ने पूछी अपने नए गाइड से, जिनका नाम क्या है बेटा? चंदन है। दे आर लिविंग रूट्स, उनके गाइड ने क्या बोला? ये लिविंग रूट्स ब्रिजेस है, यानी कि जो जिंदा पेड़ है उनकी रूट से बना हुआ, उनकी रूट से बना हुआ, उनकी रूट से बना हुआ लिविंग ब्रिज है। द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज, जो रूट्स है इन ट्रीज के, अक्रॉस दी स्ट्रीम्स, जो ये क्या है? नदी बहने लग रही है ना बेटा, इसके देखो अक्रॉस है, यानी कि दोनों तरफ फैला हुआ है। बिकम स्ट्रोंग इनफ, और ये इतना स्ट्रोंग है बेटा, टू वॉक ऑन, इसमें क्या कर सकते हैं हम? आसानी से चल भी सकते हैं, इन ब्रिजेस पे आसानी से भी क्या कर सकते हैं हम? चल भी सकते हैं। वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर देम नाउ, आइए हम इनको देखते हैं। सैड चंदन, उनके गाइड ने शांति को बोला। ऐसे होते हैं बेटा ये ब्रिजेस, ये दो पेड़ है, और ये देखो ब्रिज इन रूट्स से जिंदा है, ये दोनों पेड़, और इन्हीं
पेड़ों की रूट से क्या बने हैं बेटा, ये ब्रिजेस बने हैं। गॉट इट बेटा। नाउ मूव ऑन फर्दर। अब ये एक एक्टिविटी है बेटा, इस एक्टिविटी को मैं अपने लास्ट पार्ट में आपको सोल्व करके दिखा दूँ क्योंकि इसमें पिक्चर वगैरह लगेगी बेटा। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। एज दे एक्सप्लोर दी आइलैंड्स, जैसे जैसे, क्योंकि उन्होंने अब तक क्या है, आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड भी एक्सप्लोर कर लिया था, एंड दी नॉर्थ ईस्ट, और अब वो क्या एक्सप्लोर करने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं बेटा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देख रहे हैं, सेवन सिस्टर्स को। दे सो मैनी अमेजिंग प्लांट्स, उन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन में या जहाँ जहाँ वो घूमे उन्होंने क्या देखा बेटा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्लांट्स देखे एंड एनिमल्स देखे। अप्पा, तो शांति ने अपने फादर से क्या पूछा, व्हाट मेक दीज प्लेसेस सो स्पेशल, क्या चीजें होती है जो इन प्लेसेस को स्पेशल बनाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ घूमने आना चाहिए। शांति आस्क, शांति ने पूछा अपने अप्पा से यानी कि अपने फादर से। अप्पा स्माइल, अप्पा हंसे एंड सैड, और बोले, मैनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है और एनिमल है जो यहीं पर मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते वर्ल्ड के अंदर। व्हाट इट, दैट्स व्हाट मेक दिस वन ऑफ द नेचर स्पेशल प्लेस, ये वो चीजें हैं जो इनको स्पेशल बनाती है, क्योंकि जो चीजें है वो यहीं पे मिलेगी और कहीं वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो हमें देखने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, यहीं पे ही तो आना पड़ेगा। तो ये चीजें क्या है, इनको स्पेशल बनाती है इन जगह को। एक काइंड ऑफ नेचर हॉटस्पॉट, क्या बनाते हैं इनको, एक तरीके का नेचर हॉटस्पॉट। जैसे क्या है बेटा, मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है वो एक ही एरिया में चलता है ना बेटा हॉटस्पॉट, वैसे ही ये क्या है बेटा, एनिमल्स और प्लांट एक ही पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बनाते हैं, ये नेचर का हॉटस्पॉट बनाते हैं, जहाँ पे हमें स्पीसीज जो ये प्लांट्स और एनिमल की है यहीं पे मिलेंगी। नाउ आई विल टेक यू अनदर हॉटस्पॉट इन आवर कंट्री, अब मैं तुम्हें एक और जगह यानी कि अनदर हॉटस्पॉट लेके चलता हूँ जो हमारी कंट्री में मौजूद है। कौन कह रहा है ये, अप्पा बोलने लग रहे हैं, किसको, शांति को। डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द इंडियन जाइंट स्क्वेरल इन ग्रेड 4, क्या तुम्हें याद है जो ग्रेड 4 में तुमने इंडियन जाइंट स्क्वेरल के बारे में पढ़ा है। इट लिव इन द अदर प्लेसेस वी आर गोइंग नेक्स्ट, ये दूसरी जगह रहती है जहां हम जाने वाले हैं। जाइंट स्क्वेरल क्या होती है बेटा, ये जो मैंने पिक्चर में आपको शो किया गया है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, जाइंट जाइंट स्क्वेरल बोला जाता है इसको। गॉट इट बेटा, जो कहाँ पे मिलती है बेटा, जहाँ पे अब शांति के अप्पा उसको लेके जाने वाले हैं। गॉट इट। तो अभी तक आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ चुके ना आप लोग। नाउ मूव ऑन फर्दर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं बेटा, वेस्टर्न घाट्स अप्पर साइड, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना बेटा इंडिया के मैप के अंदर, इसको क्या बोला जाता है बेटा, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर आते हैं। गॉट इट। वी आर नाउ हेडिंग टू अनदर माउंटेन रेंज, अब हम एक और माउंटेन रेंज का मतलब बेटा जहाँ पे बहुत सारी माउंटेन्स का कलेक्शन है वहाँ पे जाने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। अ लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्टेड हिल, जहाँ पे बहुत सारी क्या है बेटा, अलग अलग फॉरेस्ट वो माउंटेन की हिल्स मिला के क्या बनाती है, इसको वेस्टर्न घाट्स बनाती है। ये ग्रीन पार्ट में ना यहाँ बहुत सारी क्या है बेटा, हिल्स है, माउंटेन की हिल्स है। नोन फॉर इट्स रिच प्लांट, और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं और बहुत सारे एनिमल लाइफ यानी कि अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। गॉट इट बेटा। राइट, अब हमारे पास क्या है बेटा, राइट सेक्शन है। लुक एट द लुक एट द मैप लुक एट द मैप लोकेटेड द वेस्टर्न घाट्स, आप इस मैप को देखिए जो कहाँ पर है बेटा, वेस्टर्न घाट्स में है। एंड नेम द 6 स्टेट इज पासिस थ्रू, और 6 स्टेटों के आपको नाम बताने हैं जो कहाँ पे है बेटा, कहाँ पे है बेटा, इन वेस्टर्न घाट्स में आती है। क्या है बेटा, कौन कौन सी है, गुजरात है, ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं बेटा, गुजरात है।
ये गुजरात का हिस्सा है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये क्या है बेटा? 6 स्टेट्स है जो वेस्टर्न घाट्स में आती है। वट एनिमल कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट? कौन कौन से एनिमल है जो आपको यहाँ पर मिलते हैं? तो कौन कौन से बेटा? लोयन टेल्ड मकाऊ। क्या है बेटा? लोयन टेल्ड मकाऊ। जो ये है ना बेटा, इसको क्या बोला जाता है? लोयन टेल्ड मकाऊ। बंदर की, मंकी की एक कैटेगरी होती है बेटा जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में हमें मिलती है। टाइगर मिलते हैं यहाँ, एलिफेंट मिलते हैं, डियर मिलते हैं, और मालाबार पैराकिट जो स्पीसीज है एनिमल्स की, वो यहाँ पर हमें मिलती है। तो ये मैप है बेटा, ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। ये वेस्टर्न घाट का मैप है ना, यहाँ पे ये जो भी ग्रीन पार्ट है इसको क्या बोला जाता है बेटा? वेस्टर्न घाट बोला जाता है। वट आर द पीपल डूइंग इन पिक्चर गिवन बिलो? जो लोग हैं यहाँ पे ये क्या करने लग रहे हैं बेटा? ऑब्जर्व करने लग रहे हैं, स्टडी करने लग रहे हैं। किसको बेटा? नेचर को देखने लग रहे हैं कि नेचर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या एनिमल्स है, क्या क्या यहाँ पे जो है प्लांट्स वगैरह की कौन कौन सी कैटेगरी है। लिखने लग रहे हैं, नोट्स बनाने लग रहे हैं, और कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वेजिटेबल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट बेटा? तो ये है आंसर। वाई डू यू थिंक? आप ऐसा क्यों सोचते हो? जो फोर्ट्स है यानी कि किले हैं, बिल्ट ऑन हिल टॉप, वो चोटी पे बनाए जाते हैं किसी भी माउंटेन की, इंस्टेड ऑफ फ्लैट लैंड। यहाँ नीचे बनाने की बजाय जो किले वगैरह है, फोर्ट्स वगैरह, वो चोटी पे बनाए जाते हैं। क्यों? आंसर क्या है बेटा? फॉर बेटर डिफेंस। जिससे हम क्या है, नीचे की चीज आसानी से डिफेंस कर सकते हैं ना, हमें पता लग जाएगा नीचे से हमारा एनिमी आने लग रहा है, तो डिफेंस हो जाएगा। और स्पॉट एनिमीज फ्रॉम दी फार अवे, और दूर से ही देख लेंगे हमारे एनिमी कहाँ से आने लग रहे हैं या दुश्मन कहाँ से आने लग रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, जो फोर्ट्स वगैरह, किले वगैरह है, वो हिल टॉप पे यानी कि चोटी पे बनाए जाते हैं एज कंपेयर टू नीचे की तरफ। गॉट इट? तो ये रीजन है उसका। द लोयन टेल्ड मकाउज, जो ये लोयन टेल्ड मकाऊ है ना बेटा, ये लोयन टेल्ड मकाऊ है, आर ओनली फाउंड हेयर। ये खाली यहीं पर हमें क्या है बेटा? मिलता है। अप्पा टोल्ड, कौन बोलने लग रहा है बेटा? ये शांति के फादर ने उनको बताया। लाइक इन दी आइलैंड्स, जैसे कि आइलैंड्स के अंदर है। सम एनिमल्स एंड बर्ड आर फाउंड ओनली इन दिस रीजन, कुछ एनिमल्स है और कुछ बर्ड्स है जो खाली इसी रीजन में हमें मिलते हैं। डू यू नो डेट सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगिन फ्रॉम दिस हिल्स? क्या आप जानते हो बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? इन्हीं वेस्टर्न घाट की हिल्स से स्टार्ट होती है। कौन बोल रहा है ये? सैड अप्पा, शांति के फादर। अब कौन कौन सी रिवर जो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है बेटा? राइट सेक्शन में। गिव द नेम्स ऑफ 3 रिवर, 3 रिवर्स के हमें नेम बताने हैं। डेट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, जो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है। आंसर है क्या? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 3 ऐसी रिवर है जो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? हमारी वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। दीज हिल्स हैव मैनी प्लांट्स, इन हिल्स के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स हैं। डेट आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिनका हम यूज किस में करते हैं बेटा? मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। गोट इट बेटा? मैनी ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस रीजन, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो खाली कहाँ ग्रो होते हैं बेटा? इसी रीजन में, यानी कि वेस्टर्न घाट के रीजन में ग्रो होते हैं, और कहीं पर भी वो ग्रो नहीं होते। मैनी ट्राइबनल कम्युनिटीज, बहुत सारी जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, और फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल का मतलब क्या होता है बेटा? जंगल में रहने वाले लोग। हैव लिव्ड हेयर, यहाँ पर रहते हैं। फॉर जनरेशन, मतलब काफी जनरेशन से, यानी कि उनके दादा परदादा जब से क्या है बेटा? यहीं पर रहने लग रहे हैं। कहाँ? वेस्टर्न घाट्स की इन्हीं हिल्स पर।
दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, इन्हीं फॉरेस्ट, जो वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट है ना, वेस्टर्न घाट्स में जो फॉरेस्ट मिलते हैं इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। एंड इट्स प्लांट्स फॉर फूड, और यहीं के प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, मेडिसिन्स के लिए, एंड देयर लाइवलीहुड, और जीने की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनके लिए इन्हीं फॉरेस्ट और इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। जस्ट देन, उसके बाद शांति सो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, शांति ने देखा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट विद नोटबुक, जिनके हाथ में क्या है बेटा, नोट्स बुक है, एंड कैमराज है, अंडर अ ट्री, जिनके हाथ में नोट्स बुक है और कैमराज है, वो कहाँ पर खड़े हैं, एक पेड़ के नीचे। वट आर दे डूइंग, वो क्या करने लग रहे हैं, शांति, शी आस्क्ड यानी कि शांति ने पूछा। दीज स्टूडेंट आर अ पार्ट ऑफ अ सर्वे, ये स्टूडेंट एक हिस्सा है किसका बेटा, एक सर्वे का। विद हेल्प फ्रॉम स्कूल, जो अपने स्कूल्स की हेल्प लेकर, फार्मर्स की हेल्प लेकर और एक्सपर्ट की हेल्प लेकर उन्होंने क्या किया है बेटा, वी फाउंड, हमने ढूंढा है और रिकॉर्ड की है ओवर 200 टाइप ऑफ मैंगोज, दो 200 टाइप के मैंगोज ढूंढे हैं हमने, जो यहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे, इन दी वेस्टर्न घाट्स के अंदर। नाउ वी आर आल्सो लुकिंग एट जैक फ्रूट, अब हम देखने लग रहे हैं जैक फ्रूट की कितनी वैरायटी मिलती है, एंड जामुन, जैक फ्रूट क्या होता है बेटा, ये कटहल टाइप का, ये इसको क्या बोला जाता है बेटा, जैक फ्रूट बोला जाता है। व्हाट इट, तो अब इन्होंने मैंगो की तो 200 वैरायटी ढूंढ ली, अब ये जैक फ्रूट और जामुन की वैरायटी देखने लग रहे हैं जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर इनको मिलती है। एक्सप्लेन सतीश, सतीश ने एक्सप्लेन किया, ये किसको बेटा, कि हमने क्या ढूंढ लिया बेटा, 200 टाइप के मैंगोज ढूंढ लिए, और अब हम क्या ढूंढने लग रहे हैं, जैक फ्रूट की वैरायटी, कितने टाइप की वैरायटी मिलती है वेस्टर्न घाट्स में, और जामुन की कितनी वैरायटी है जो वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। अब ये सतीश कौन है बेटा, अ रिसर्चर, रिसर्चर है जो उनको गाइड करने लग रहा है स्टूडेंट्स को, जो सर्वे का, जो सर्वे के क्या है बेटा, पार्ट्स, सर्वे के पार्ट है ना स्टूडेंट, उनको हेल्प करने लग रहा है ये बताने में कि ये किसकी वैरायटी का है, ये किस वैरायटी का है, एक रिसर्चर है। गोट इट बेटा। नाउ मूव ऑन फर्दर, अब ये सुनकर शांति वाज अमेज, शांति सरप्राइज हो गई। कैन आई समथिंग लाइक दिस, कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, फॉर द ट्रीज, उन ट्रीज के लिए, एंड फ्रूट्स इन माई प्लेस टू, उन ट्रीज या उन पेड़ों के लिए, या फ्रूट्स जो मेरी जगह या जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मिलते हैं, उनके लिए भी मैं सर्वे कर सकती हूँ कि कितनी वैरायटी के हैं, कितने प्लांट्स है वो, कितने फ्रूट्स आते हैं एक प्लांट्स पे, तो क्या ये सर्वे मैं भी कर सकती हूँ। सी वॉन्डर्ड, वो सोचने लगी। गॉट इट बेटा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्ट्रैक एनसीईआरटी। Thank you for today. Have a nice day. Thank you.